है कि मार्गदर्शक मंडली का विस्तार होने जा रहा है। से वसुंधरा हो गया, आर से रमन सिंह, एस से शिवराज, यानी VRS का फुल फॉर्म हो गया कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट। श्री मनोहर जोशी और आडवाणी के बाद क्या मार्गदर्शक मंडली 2.0 शुरू हो रहा है। 2.0, जी हाँ दोस्त, नरेंद्र मोदी की जो कंपटीटर है ना, वो साइड हो चुके हैं, उनको साइड कर दिया गया है। बगावत होने वाला है भाजपा में, लेकिन सबसे बड़ा बगावत का डर तो राजस्थान में है। वसुंधरा राजे को जैसे ही हाथ में पर्ची मिली वो रोने लगी, वो भावुक हो गई जैसे ही उन्होंने पर्ची खोला। मतलब होता ना कि धक से, क्योंकि वो भी बागी रह चुके हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनको आप शपथ दिलाई जाए। सोशल मीडिया पर आपने एक तस्वीर देखी, एक वीडियो देखा, राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे के हाथ में एक पर्ची थमाती है। ऐसा पर्ची जो उनका दिल टूट जाता है, जैसे वो पर्ची खोल के उनका दिल टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। वो उम्मीद जो कई सालों से वो लगा रखी थी। उनका ख्वाब था कि एक बार फिर से हम राजस्थान के मुख्यमंत्री के ओहदे पर रहेंगे, लेकिन ऐसा सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन सपना पूरा हुआ, एक ऐसा विधायक जो पहली बार जीत कर आता है, उनका नाम है भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जो अमित शाह के बेहद करीबी भी बताए जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भजनलाल शर्मा एक बार बागी भी रह चुके भाजपा से, लेकिन उनको जो राजस्थान के गद्दी पर बैठा दिया गया और जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, जो कयासें लगाई जा रही थी, वो ख़त्म हो चुका, वो समाप्त हो चुका। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो बड़े 3 नाम थे, जो 3 अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनको रास्ते से हटा दिया गया है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश चुनाव में, आपको पता होना चाहिए कि 170 रैलियां करते हैं। पता है क्यों करते हैं? उनका ख्वाब था कि 18 साल के बाद, 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद एक बार फिर से वो 5 साल के लिए गद्दी पर बैठने वाले थे मध्य प्रदेश के। लेकिन उनका भी सपना चकनाचूर हो गया। तो वही दूसरे तरफ जो हम राजस्थान के वसुंधरा राजे की बात करते हैं, वसुंधरा राजे भी कम रैलियां नहीं की थी। पूरे राजस्थान में घूम घूम कर वो सपना लिए घूम रही थी। 59 रैलियां की थी, फिर भी उनको वो ओहदा नहीं मिल सका जो वो ख्वाब देख रही थी। ख्वाब तो एक पर्ची में छुपा था, वो पर्ची निकला वसुंधरा के खिलाफ, वसुंधरा के विरोध में। और जो अमित शाह के करीबी थे भजनलाल शर्मा, एक ब्राह्मण चेहरा को वहां पर लाकर रख दिया गया। रमन सिंह की हम बात करते हैं। रमन सिंह भी आस लगाए हुआ था कि उनको भी जो है बहुत बड़ी गद्दी मिलने वाले। उन्होंने भी पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर 48 रैलियां की थी, लेकिन उनका भी सपना टूट गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी के बाद क्या मार्गदर्शक मंडली 2.0 शुरू हो रहा है। 2.0, जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबर सोशल मीडिया पर फैल रही है। तो सवाल यह है कि मार्गदर्शक मंडली का विस्तार होने जा रहा है। विस्तार क्योंकि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सब अकेले पड़ गए थे, 3 लोग और जुड़ने वाले हैं। जो कंपटीटर है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनके कंपटीटर को साइड कर दिया गया, क्योंकि VRS का मतलब आपको पता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। इनके तहत कि V से वसुंधरा हो गया, R से रमन सिंह, S से शिवराज, यानी VRS का फुल फॉर्म हो गया कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत V से वसुंधरा, R से रमन, S से शिवराज। तो जो 2.0 है, 2.0 के मार्गदर्शक मंडली में एक और विस्तार होने जा रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की जो कंपटीटर है ना, वो साइड हो चुके हैं, उनको साइड कर दिया गया है। अब जो अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी के कंपटीटर है, अब एक साइड लगा दिए गए हैं।
तो लेकिन सवाल ये उठता है कि जो शिवराज सिंह चौहान 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वहां पर उनकी जगह ओबीसी चेहरा क्यों? क्योंकि 2024 को सामने रखते हुए ओबीसी चेहरा को आगे लाया गया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा है, यहाँ मध्य प्रदेश में ओबीसी और वहां ब्राह्मण चेहरा को। लेकिन क्या जिन्होंने 18 साल मध्य प्रदेश की गद्दी पर रहे, विस्तार किया, पार्टी को आगे बढ़ाया, क्या इतना आसान है उनको साइड का कर दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में बड़ी फूट होने वाली है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मामा का जो चेहरा है ना मध्य प्रदेश में लोकप्रियता है वो बहुत बड़ी है। लाडली बहना स्कीम के तहत जो महिलाएं हैं अभी भी उनको भूलना नहीं चाह रही है। तो क्या बगावत होने वाला है भाजपा में? लेकिन सबसे बड़ा बगावत का डर तो राजस्थान में है, क्योंकि राजकुमारी दिया को जो जिनका नाम आ रहा था कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर सबसे आगे है, उनको उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया है। लेकिन वसुंधरा को क्या मिलेगा? क्या वसुंधरा का हाथ जाएगा खाली? सिर्फ पर्ची उन वसुंधरा राजे को, राजनाथ सिंह का सिर्फ पर्ची हाथ लगेगा या कोई बड़ी जिम्मेदारी भाजपा में दी जाएगी? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का यह अनुमान लगाया जाता है कि उनको बड़ा जिम्मेदारी मिल सकता है, क्योंकि भाजपा को डर भी है कि वहां विधायक में टूट फूट हो सकता है। लेकिन वसुंधरा राजे अब आगे क्या करने वाली है? क्या फूट पड़ने वाला भाजपा में? सवाल ये उठता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, लोकप्रियता कम नहीं है। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने भाजपा नहीं कह सकते हम, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है उससे इन लोगों को अलग कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि जिस तरह से कई दिनों से मादे पच्ची हो रही थी, रिजल्ट आने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तो भाजपा ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है, क्योंकि 24 में इलेक्शन है और इलेक्शन की तैयारियां भाजपा पहले से ही कर रही है। आपको पता है कि पूरे साल चुनावी मोड में भाजपा रहती है, तो इस मोड को बरकरार रख पाएगी। लेकिन डर जो लोगों में ये समाया जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को जैसे ही हाथ में पर्ची मिली वो रोने लगी, वो भावुक हो गई जैसे ही उन्होंने पर्ची खोला, मतलब होता ना कि धक से, तो ये हो गया। तो आप बताइए कि क्या भाजपा ने जो इस तरह का जिम्मेदारी लोगों को दी गई है, तो इन लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। वीआरएस जो मैंने बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या वीआरएस मिल गया? वसुंधरा राजे और रमन सिंह इन सबको वीआरएस मिल गया, या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, या भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, जो छोटे कार्यकर्ता उनको आगे बढ़ाया गया, क्योंकि वो भी बागी रह चुके हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनको आप शपथ दिलाई जाएगी। तो आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि क्या वसुंधरा को साइड करना सही है? क्या उनका खेल खत्म हो चुका? क्या अडानी के जमात में वसुंधरा, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो चुके, कहीं राजनाथ सिंह का भी नंबर ना आ जाए? तो डर ये भी तो है। तो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।